अगर आपके यहाँ धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, टेम्परेचर काफ़ी हाई हो रहा है और ऐसे में आपके पौधों में फूलों की, फलों की और सब्जियों की जो क्वांटिटी होती है पौधों में, वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है, ना के बराबर हो गई है। तो आज मैं आपको एक ऐसी खाद बताने वाली हूँ, जो फ्री की खाद है, वेस्ट है, किचन वेस्ट और आपको वो इतना बढ़िया रिज़ल्ट देगी पौधों में कि आप भी बिलीव नहीं कर पाएँगे। तो ये कौन-सी खाद है, इसे कैसे पौधों में देना है, चलिए फिर वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं घरेलू खाद आपको बताऊंगी। घरेलू खाद इसलिए क्योंकि गर्मी में हम जितना होममेड फर्टिलाइज़र दें, जितने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें अपने पौधों को, उतना ही ज़्यादा पौधों को फ़ायदे भी होंगे और साथ ही साथ गर्मी की वजह से पौधों में कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। क्योंकि जो केमिकल खाद होते हैं वो उसमें गर्मी बहुत होती है। ऐसे में बाहर का मौसम भी गर्म है, फिर हम पौधों को मिट्टी में या जड़ों में जो खाद दे रहे हैं वो भी गर्म होगी, तो पौधे अपनी ग्रोथ रोक देंगे। और हाँ, एक चीज़ और है, मतलब आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है या उसमें फूल नहीं आ रहे हैं। तो अगर ये कुछ ही समय से हुआ है, मतलब अगर इधर 15-20 दिन से ये प्रॉब्लम चल रही है, तो फिर आप समझ जाइए कि ये गर्मी की वजह से ही है। और अगर काफ़ी समय से वो प्रॉब्लम चल रही है, तो फिर उसमें कोई अलग से प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो फर्टिलाइज़र मैं बता रही हूँ, ये ऑर्गेनिक है और हर तरीके के पौधे को दे सकते हैं आप। 2 तरीके से बताऊँगी कि इसे कैसे-कैसे देना है। उन दोनों में से जो तरीका आपको आसान लगेगा, आप वो तरीका अपना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले मिट्टी की गुड़ाई कर ली है। ये मेरा अमरूद का प्लांट है और गुड़ाई करके जो मिट्टी थी वो मैंने स्टेम के नज़दीक कर दी है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये केले के सूखे हुए छिलके हैं, जिनको मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है और ये एकदम अच्छे से सूखे हैं, इनमें ज़रा-सी भी नमी नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, जहाँ हमने गुड़ाई करके सर्कल बनाया है, वहाँ पे आपको ये छिलके डाल देने हैं। तो कम से कम, जैसे मेरा ये 14 इंच का पॉट है, तो इस 14 इंच के पॉट में मैंने 3 केले के छिलके लिए हैं। उनको प्रॉपर ड्राई किया है, छोटा-छोटा काट के, और मैं उसको पौधे में डाल रही हूँ। और अगर आपका पौधा छोटा है, तो फिर आप 1 केले का छिलका दीजिए। अगर थोड़ा और बड़ा है, जैसे 10 इंच तक का है, तो आप 2 छिलके दे सकते हैं। इस तरीके से पौधे के साइज़ पे और गमले के साइज़ पे डिपेंड करता है फर्टिलाइज़र। तो ये देखिए, फर्टिलाइज़र देने के बाद मैंने क्या किया है, इसे मिट्टी से बहुत ही अच्छे से कवर कर दिया है। अगर आप कवर नहीं करेंगे ना, तो ये डिकम्पोज़्ड नहीं होगा, इसलिए ऊपर ना रखें कभी भी। मैंने अक्सर देखा है, लोग केले के छिलके ऐसे ही उठाते हैं और सीधे मिट्टी के ऊपर रख देते हैं। तो ऐसे में फंगस लग जाएगा पौधे में, अगर वो सूखा नहीं है। और अगर आपने एकदम सूखा छिलका ही रख दिया है, तो फिर वो क्या होगा, वो मिट्टी में डिज़ोल्व होने में टाइम लगेगा। वो जल्दी-जल्दी अच्छे से मिट्टी में मिक्स नहीं होगा और जितना वो टाइम लगाएगा, उतना ही रिज़ल्ट आपको बहुत लेट मिलेगा। तो इसीलिए छिलका प्रॉपर सूखा हो और छोटे-छोटे टुकड़ों में होगा, तो वो मिट्टी में जल्दी से घुलेगा और हमारे प्लांट्स को जो उसका रिज़ल्ट मिलना चाहिए, वो भी बहुत तेज़ी से मिलेगा। तो केले के छिलके की जो फर्टिलाइज़र होती है ना, उसको बिना क्वेश्चन किए, बिना सवाल जवाब के आप आँख बंद करके दीजिए। अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलेगा, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो। बस कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा, तो वो मैं वीडियो में बता रही हूँ, तो इसलिए वीडियो को आप पूरा डिटेल में देखिएगा। ऐसा ना हो कि आप स्किप कर दें, तो फिर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो रह जाएँगी। आपको लगेगा कि फर्टिलाइज़र से तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अभी दूसरे तरीके की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए लगभग 2 केले के छिलके लिए थे और उसको मैंने 1 लीटर पानी में भिगा दिया था। इसको आप कम से कम 2 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों में 3 दिन तक के भिगा सकते हैं। और अगर आप सर्दियों में इसको देना चाहते हैं, तो फिर आप 5 दिन तक इसको भिगाइए। इससे ज़्यादा टाइम ना दें, क्योंकि फिर जब खाद सड़ने लगती है, उसमें स्मेल आती है, फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है पौधों को देना। तो इससे ना क्या होता है कि इसमें पोटेशियम पाया जाता है, और पोटेशियम क्या होता है, पौधे की ग्रोथ के लिए, उसकी सबसे ज़्यादा उसके फूलों के लिए, ये फूलों का साइज़ बढ़ाता है, फूलों की क्वांटिटी को बढ़ाता है, इसके कलर को भी बहुत खूबसूरत करता है। और साथ ही साथ ना पोटेशियम में पाया जाता है कि वो पौधे को ना स्ट्रॉन्ग बनाता है, मतलब उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है उसको काफ़ी मजबूत करता है। तो ऐसे में जो पौधा छोटी-मोटी बीमारियों से परेशान हो जाता है, वो सब नहीं हो पाता है, पौधा अपने आप को सँभाल ले जाता है। ये फर्टिलाइज़र आप किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को दे सकते हैं। जैसे इस समय गुड़हल का मौसम है, मोगरा का मौसम है, और जैसे जो हमारे
गुलाब के पौधे हैं, गर्मी के वजह से बहुत परेशान है बेचारे, उनकी काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी है। तो ऐसे में भी आप उसको ये खाद दे सकते हैं, ये पौधे को बहुत राहत देगा। इस खाद को देने से पहले भी मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करनी है। जब तक मिट्टी की गुड़ाई नहीं करेंगे तब तक फर्टिलाइज़र अच्छे से पौधे को नहीं मिल पाएगा, जड़ों में नहीं जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और है कि जब आप इसकी गुड़ाई करें ना, तो आपको या इतना ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम 20 से 25 दिन का टाइम हो। ऐसा नहीं कि आप हर हफ्ते गुड़ाई कर रहे हैं और या तो फिर आप 2-2 महीना गुड़ाई ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप गुड़ाई नहीं करते हैं मिट्टी की, तो मिट्टी ऊपरी जो लेयर होती है वो बहुत हार्ड हो जाती है। ऐसे में जो फर्टिलाइज़र हम देते हैं वो जड़ों तक नहीं पहुँच पाता है, या फिर पहुँचता भी है तो वो बहुत टाइम लेता है नीचे तक पहुँचने के लिए। तो इसीलिए मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, जड़ों तक एयर भी पहुँचती है। तो ये बहुत ज़रूरी काम होता है जो हम लोग मोस्टली जब ज़्यादा बिज़ी होते हैं तो स्किप कर देते हैं, नहीं करते हैं, पर इसका ध्यान रखें। चलिए अब वापस से फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर लेते हैं। तो लगभग 2 दिन भिगाने के बाद फर्टिलाइज़र का जो कलर है वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके का हो जाएगा। तो ये देखिए, ये इस तरीके से फर्टिलाइज़र हो गया है हमारा तैयार एकदम। अब इसको ऐसे ही नहीं देना है, इसको डाइल्यूट करना है। कितने पानी में डाइल्यूट करना है ये भी सुन लीजिएगा अच्छे से। तो पहले तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है खुरपी की मदद से, उसके बाद अब हम इसे डाइल्यूट करेंगे। तो सबसे पहले तो इसे छन्नी से छानना बहुत ज़रूरी है। क्यों छानना ज़रूरी है? क्योंकि इसमें रेशे बहुत होते हैं, तो ऐसे में ये रेशे नहीं जाने चाहिए मिट्टी के अंदर। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ केले के छिलके का पानी चाहिए, और अगर आप छानेंगे नहीं, ऐसे हाथ से ही निकाल देंगे छिलके, तो रेशे तो फिर भी रह जाएँगे उसके अंदर। तो इसीलिए छन्नी से ज़रूर छानें। आप चाहें तो एक अलग से किचन की छन्नी रखें और एक अलग से गार्डन की रखें, या फिर अगर आप छन्नी नहीं रखना चाहते हैं तो आप कपड़ा रख लीजिए, जो कॉटन के बारीक कपड़े आते हैं हल्के वाले, तो वो उससे भी पानी ईज़िली आपका छन जाएगा। क्योंकि छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना छाने नहीं देना है ये खाद। तो अब आप डाइल्यूट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप क्वांटिटी देख लें कितना है आपके पास, फिर उसके बाद उतना ही नॉर्मल पानी उसमें मिक्स कर देना है। जैसे अगर आपकी खाद 1 जग है, तो यहाँ पे आप 1 जग और इसमें एक्स्ट्रा पानी डालेंगे, तो फिर हमारी ये खाद बन के तैयार हो जाएगी। तो ये जो हिसाब मैंने बताया, इसी हिसाब से आप भी अपने इस फर्टिलाइज़र में पानी डाल दीजिए, और उसके बाद जो हमारा फर्टिलाइज़र है ये पौधों को देने के लिए रेडी हो चुका है। इसे देना कब है? तो देखिए, अभी क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है तो महीने में सिर्फ़ 1 ही बार दीजिए। बाकी वैसे आप इसे 20 से 25 दिन में भी दे सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 30 दिन का पूरा वेट करना है। और फिर 20-25 दिन में ही आप जब इसको देते रहेंगे तो आपको इस मतलब इसको खाद को देने के लगभग 1 हफ्ते बाद आपको रिज़ल्ट खुद ही दिख जाएगा कि कितना बढ़िया इसका रिज़ल्ट है। क्वांटिटी आप एक प्लांट में लगभग 200 से 250 ml तक दे सकते हैं। अगर पौधे का साइज़ बहुत बड़ा है तो आप 250 ml तक दीजिए, अगर पौधे का साइज़ छोटा है तो फिर आप 100-150 ml तक ही दीजिए। बस इतना देना है कि जब हम पौधे को ये फर्टिलाइज़र दें तो मिट्टी अच्छे से सोखे, फर्टिलाइज़र ड्रेनेज होल से बाहर ना आए। तो इसीलिए क्वांटिटी कम रखेंगे तो पानी बाहर नहीं जाएगा, आपका फर्टिलाइज़र वेस्ट नहीं होगा। तो इस छिलके से संबंधित मैंने सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।